Okay. In the last 4 sessions, we have tried to understand what kind of careers and how to choose the careers. In the fourth session last time, we had specifically talked about, I had interacted with you. In fact, a lot of questions have also come in and I have talked to you about different career options to be selected after 12th standard, and that too in the stream of science. And I see that कि ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स ये दो ऐसे कोर्सेज हैं या दो ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिन स्ट्रीम्स में जाने के लिए कंपैरेटिवली पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, लेकिन क्या करना है और क्यों करना है ये थोड़ा सा समझना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। पिछले कई वर्षों से आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स and during the admission process also I have been interacting with humanities students and the students who have passed in 12th standard with the percentage of maybe 45 to say 75, ये रेंज के जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स से जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ही नहीं है कि हमने क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मतलब साइंस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास में उतनी शायद एबिलिटी नहीं है, ये वो जानते हैं कि भाई फिजिक्स माझ्या जाने जमत नहीं, केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो सकता है और बायोलॉजी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मैथमेटिक्स तो दूर दूर तक के विचार करने की कोई बात ही नहीं है, तो ये मुझसे नहीं हो सकता है करके फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉमर्स है और करके फिर थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास में है वो आर्ट्स है। दिस इज द कॉमन परसेप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और मुझे लगता है कि कहीं तो भी यही गलती, यही गड़बड़ होती है कि हे जमत नाही म्हणून मग हे करून बघावं, ते जमत नाही म्हणून मग ते करून बघावं। ऐसा करने की जगह पे कुछ चीजें अगर हमने बहुत क्लियरली आज समझ ली तो मुझे लगता है कि कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम एक कंप्लीट एरिया में करियर ऑप्शंस में या प्रोफेशनल ऑप्शंस में दिस विल बी वन ऑफ द मेजर एरियाज, जैसा कि आप देखेंगे आज। ये ह्यूमैनिटीज जो कोर्सेस है, ये ह्यूमैनिटीज जो सिलेबस है और ह्यूमैनिटीज जो करियर ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू साइंस, एज कंपेयर टू कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में आपको सब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम वाइड मिलता है। सबसे पहले वाले 10th स्टैंडर्ड के बाद वाले सेशन में मैंने जब बात की थी तो मैंने बोला था आपको हमारे कॉलेज में करीब 13 अलग अलग सब्जेक्ट्स का हिंदी और मराठी मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन चॉइसेस है। फर्ग्यूसन जैसे कॉलेज में अगर आप जाते हैं जिन्होंने 11th 12th ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स किया हुआ है, इन लोगों के लिए अलग अलग जो ऑप्शंस है सब्जेक्ट ऑप्शंस फर्दर स्टडीज के लिए, ये ऑप्शंस एक बार आप किसी भी एक कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सबसे कॉमन जो ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटीज के जो लोगों ने ऑप्ट किए हैं, लोगों ने सोचे हैं, ये अगेन 4 or 5 ऑप्शंस, दिस आर मोस्ट कॉमन। उसमें से सबसे कॉमनेस्ट इज BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अभी क्या है कि जो कॉमन परसेप्शंस और कॉमन करियर ऑप्शंस है उनको हम थोड़ा सा डिग्निफाइड नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बदलते हैं। तो आर्ट्स बोलने के बाद में कैसा लगता है कि अरे आर्ट्स म्हणजे क्या कर रहा है, तो उसकी जगह पे हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, है ना। तो ह्यूमैनिटीज बोलने के बाद अलग ही फीलिंग आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, इन दोनों एरियाज को हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया है और आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ब्रांच जिसको हम बोलेंगे ह्यूमैनिटीज, ऐसा एक कंबाइंड ब्रांच बोला है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स अलग है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अलग है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ह्यूमैनिटीज एक क्लासिफिकेशन हमने किया है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स अलग से आप कर सकते हो, सब्जेक्ट चॉइसेस डिफरेंट है। बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस अलग सब्जेक्ट चॉइसेस है। कॉमनली म्यूजिक के साथ जुड़े हुए या कॉमनली जिसमें हम फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलेंगे, ये जो है ये प्योर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए सब्जेक्ट जो है उसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, उसमें ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री भी आ गया, उसमें आपका लिटरेचर्स भी आ गए बहुत सारे। तो ये टिपिकल सोशल साइंस से जुड़े हुए। आर्ट्स में आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो है वो सोशल साइंस में जाएगा। आर्ट्स में आपके स्पेसिफिक म्यूजिक से जुड़े हुए और परफॉर्मेंस से जुड़े हुए जो चीज़ें वो आर्ट्स में आ जाएगी। इसमें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA इज वन ऑफ द कॉमन एरियाज वेयर इन द स्टूडेंट्स गो एंड दे परफॉर्म। कॉमनली CBSE के स्टूडेंट्स को ये BFA, MFA ये जो कोर्सेज है, आपने MFA बोलने के बाद MF हुसैन साहब का नाम आपको याद आया होगा। मेरे ख्याल से बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हमारे महाराष्ट्र में ही है
एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो आपको BFA और MFA आगे करवाते हैं। फाइन आर्ट्स में मास्टर्स एंड डिग्री या अंडरग्रेड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो कि ह्यूमैनिटीज के साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाले हैं BA के बाद में, वो आता है आपका लॉ। तो BA LLB ये आपने अगर डिग्री कहीं देखी होगी तो ये समझ लेना कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांच या मोस्ट प्रिफर्ड करियर ऑप्शन है, एंड इट इज गुड ऑल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कुछ ऑफबीट करियर्स है, ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए कुछ ऑफबीट करियर्स है, और ये सारे के सारे ऑफबीट करियर्स जो है वो सब्जेक्ट एसोसिएटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि 11th-12th अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है या ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है तो उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको फिलहाल सबसे पसंद आ रहा है इसको आप देखेंगे। मे इट बी पॉलिटिकल साइंस, मे इट बी इकोनॉमिक्स, मे इट बी सोशियोलॉजी, मे इट बी साइकोलॉजी, मे इट बी इंग्लिश या लिटरेचर, एनी सब्जेक्ट, मे इट बी इवन लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे बॉम्बे पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे अलग अलग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, मे बी लाइक सिम्बायोसिस हो गया, फर्ग्यूसन जैसा इंस्टीट्यूशन है, और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं जो ऑटोनॉमस भी है और जो स्पेसिफिक आपको क्या कहूंगा मैं, ऑनर्स की डिग्रीज देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स ह्यूमैनिटीज के साथ जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ, जो भी कोर्स बोलेंगे आप वो कोर्स है। और यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस जो है पॉलिटिकल साइंस की 95% के ऊपर में, इवन 99% तक के उसके एडमिशंस क्लोज होती है। इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं वो सोच समझ के, विचार करके इसको ऑप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे साइंस नहीं होता है, मुझसे कॉमर्स नहीं होता है, मैथमेटिक्स नहीं जमता है करके मैं कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करते हैं, उसके लिए जाने वाले हैं। मे बी UPSC हो गया, मे बी MPSC हो गया, मे बी सर्टन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, उसमें जाने वाले हैं, वो एक अलग विषय बात करने का है। लेकिन अगर जाने वाले हैं तो ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आपकी हेल्प करते हैं। मे इट बी हिस्ट्री, मे इट बी पॉलिटिकल साइंस, मे इट बी ज्योग्राफी, मे इट बी साइकोलॉजी, एक सब्जेक्ट आपकी 100% हेल्प करते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के नागपुर सिटी के जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर साहब बोलेंगे हम उनको, वो जो है ही हिमसेल्फ इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, ही इज अ डॉक्टरेट, डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, एंड ही हिमसेल्फ इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोशल साइंस में साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस कितना है। सब्जेक्ट वाइज आप ऑनर्स में इसको कंटिन्यू या परसीव कर सकते हो। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऐसा न बोलते हुए बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ऑनर्स ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो यूनिवर्सिटीज में वो है वहां जाके आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ सीखेंगे, बेहतर होगा। इसमें से ऑफबीट कोर्सेज में बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, जिसको हम BDES कहते हैं, दिस इज वन एरिया विच इज एन ऑफबीट एरिया, वेरी कंपैरेटिवली वेरी फ्यू पीपल नो इट। तो इस एरिया में आप काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, अभी कुछ समय पहले मेरी बेटी बोल रही थी कि बाबा ये तो बहुत ही कॉमन है, मास कॉम कुछ लोगों के लिए कॉमन हो सकता है, मतलब जो CBSE के शायद स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि ये एरिया भी है, उनके लिए कॉमन हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर पॉपुलेशन साइज को देखेंगे और BA करने वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे तो, या BA की तरफ जाने वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से एक एरिया जहां पे आप काम कर सकते हो। मोस्ट कॉमन एरियाज में ह्यूमैनिटीज के एक और एरिया जो मैं छूट गया था, जो मैं आपसे शेयर करना रह गया था, वो है आपका B.Ed और D.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसमें भी स्पेसिफिक ऑफबीट एरियाज है जिसको हम डिसेबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं, इसमें भी आप कंफर्टेबली इसमें जा सकते हो। बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed स्पेसिफिक, ब्रैकेट में स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक, तो कोई भी डिसेबिलिटी, मतलब जनरल डिसेबिलिटी हो गया, हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, स्पीच का प्रॉब्लम हो गया, एंड सो ऑन। तो ये जो एरियाज है ये स्पेसिफिक एरियाज है जो कि ऑफबीट एरियाज है जहां पे कॉमनली लोग नहीं जाते। इसके अलावा बैचलर ऑफ मास मीडिया इज अगेन वन ऑफबीट एरिया विच इज वेरी पॉपुलर। आप जैसा मुझे डिजिटल फॉर्म में देख रहे हो वैसे डिजिटल मार्केटिंग भी एक एरिया ऑफबीट एरिया है जो कि बहुत पॉपुलर है। ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बाद आप इसमें एंटर कर सकते हो, लेकिन मास मीडिया इज अगेन वन एरिया ऑफबीट एरिया जो कि करना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग, हमने साइंस वाली सेशन में बात की थी कि आप साइंस लेते हो तो BSc नर्सिंग ये एरिया में आप जा सकते हो। लेकिन ह्यूमैनिटीज करने के बाद या इवन कॉमर्स करने के बाद भी अगर आपका लाइकिंग है और अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो
तो एएनसी नाम का एक कोर्स होता है जो सर्टिफिकेट कोर्स जैसा होता है, आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के अलावा आप इसको 1 साल का कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो ये कोर्स करके आप नर्सिंग इस डोमेन में भी एंटर कर सकते हो, इवन आफ्टर डूइंग कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। इसके अलावा एक और एरिया है जिसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, बैचलर्स इन आर्कियोलॉजी, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी होते हैं जिसके बारे में हम इन डिटेल अगली बार बात करेंगे। इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक और डोमेन है। ह्यूमैनिटीज में जो लोग स्टडी कर चुके हैं, इसमें एक और कॉमन एरिया जो है जहां पे लोग जाते हैं जिसको हम बीबीए कहते हैं। जैसे कॉमर्स के और आर्ट्स के कुछ एरिया जो है वो कॉमन है, जैसे लॉ एक एरिया है, मैनेजमेंट एक एरिया है जो कंफर्टेबली आप एंटर कर सकते हो। मतलब जिन लोगों ने 11th-12th कॉमर्स और आर्ट्स किया है वो एमबीए कर सकते हैं, बीबीए करने के बाद वो एमबीए कर सकते हैं, ये पक्का अपने दिमाग में रखेंगे। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरा मीडियम हिंदी मराठी है। अब जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोगों का मीडियम हिंदी मराठी होगा, इन लोगों को ये जमेगा क्या? तो हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है उसमें हिंदी और मराठी मीडियम है, भिंजानी कॉलेज में हिंदी और मराठी मीडियम ही फिलहाल है। हमारे यहाँ से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लॉ के लिए गए हुए हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली वहां जाने के बाद या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए भी आपको इंग्लिश बुक्स ही पढ़ने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज एक्सेप्टिंग द लैंग्वेजेस पोस्ट ग्रेजुएशन इज इन इंग्लिश ओनली, तो वो करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, और वो स्टूडेंट्स करते हैं इसलिए क्योंकि वो कंपलसरी है, जरूरी है। हमको अगर वो करना है, उसमें जाने की चाह है, तो ऑटोमेटिकली आप उस तरह से एफर्ट्स करोगे ही करोगे। इसमें डेटा एनालिसिस, एक्चुअल साइंस, ये एक और एरिया है जहां पे बहुत निश एरिया है जो कि ऑफबीट एरियाज है जहां पे आप जा सकते हो। हम फिर कभी जब डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में या उसके अगले सेशन में, तो डेटा साइंस के साथ में या डेटा मैनेजमेंट के साथ में या डेटा एनालिसिस के साथ में कौन कौन से कोर्सेस है, कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है, एक इंडिपेंडेंट सेशन हम रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके कुछ एक्सपर्ट्स भी आके आपके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर्स, मे इट बी इंग्लिश लिटरेचर, these are some of the subjects which can give you a better opportunity in future and you can enter into those careers with honors as an option. Specific subjects. International relations में specific foreign languages जो आती हैं वो foreign languages भी आप सीख सकते हो, और मेरे ख्याल से आपने सीखना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में, अंडरग्रेड में आपके लिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपकी यूनिवर्सिटी आपको या आपका कॉलेज आपको लैंग्वेज का कोई ऑप्शन देता है, तो वो जरूर सेकंड लैंग्वेज आपने फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मीडियम चाहे जो भी हो, लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे ख्याल से फॉरेन लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच यू कैन स्टडी। थोड़ा सा ऑफबीट जाने की कोशिश करेंगे। लेट अस गो इनटू अ लिटिल क्वेश्चंस। राइट, मोनाली कहती है गुड कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज। मोनाली, ग्रेजुएशन कहां करना है? ह्यूमैनिटीज में करना है, कौन से सिटी में करना है वो मायने रखता है। अगर हम नागपुर सिटी की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली नागपुर सिटी में इंग्लिश मीडियम के साथ करने के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है, या रादर आई शुड से 3 ऑप्शंस है फिलहाल। एक इस्लाम कॉलेज है, दूसरा एलएलडी कॉलेज है जो सिर्फ वुमेन्स का कॉलेज है, और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉलेजेस में ही अवेलेबल है। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करना है ये पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद कॉलेज का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। तो कौन सा सब्जेक्ट है उसका चॉइस कीजिए, फिर कॉलेज का डिसाइड कीजिए। राइट, BA in psychology as well as Sanskrit simultaneously 110% आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज भी है, जिसमें लॉजिक भी है, जिसमें रीजनिंग भी है। हमारी एक बहुत अच्छी मित्र है जो संस्कृत की टीचर भी है, वो कहती है कि लॉजिकल रीजनिंग आपका ऑटोमेटिकली डेवलप होता है अगर आप संस्कृत बोलने की और पढ़ने की शुरुआत करते हो, एंड दैट इज वेरी ट्रू। साइकोलॉजी ये जो है ये ह्यूमन बिहेवियर से एसोसिएटेड सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली बिहेवियरल साइंस इसका बेस है। तो जिन्होंने साइंस किया हुआ 11th-12th में वो भी, इवन कॉमर्स किए हुए स्टूडेंट्स भी और ह्यूमैनिटीज किए हुए स्टूडेंट्स भी ये सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक के जिनका संस्कृत लिया हुआ था और 11th-12th भी जिन्होंने संस्कृत किया था, उन्होंने तो ग्रेजुएशन लेवल पे संस्कृत सब्जेक्ट लेना ही चाहिए। 2 ऑप्शन आपके सामने खुले होते हैं, पीजी के लिए साइकोलॉजी और पीजी के लिए संस्कृत, बोथ ऑप्शंस आर ओपन। तो संस्कृत ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी के साथ जाता है। ग्रेजुएशन लेवल पे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ह्यूमैनिटीज के साथ में, 2 लैंग्वेजेस
और 3 चॉइस के सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, रेंज ऑफ सब्जेक्ट इज अवेलेबल। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, वो यूनिवर्सिटी और वो कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट टीचर्स उनके पास में, कौन से डिपार्टमेंट्स है और कौन से सब्जेक्ट के चॉइसेस वो देते हैं। तो ये रेंज आपको मिलती है। 2 लैंग्वेजेस लेने पड़ते हैं, इसमें से संस्कृत भी आप एक ले सकते हो, तो यू कैन श्योरली डू इट। उसके बाद में प्रीति नाटेकर बोलती है कि आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट लिबरल आर्ट्स एंड द स्कोप आफ्टर दिस कोर्स। Liberal arts is an area wherein you will be able to enter into 3 domains or 3 areas. एक जो एरिया है लिबरल आर्ट्स के साथ में, वो आपको लेके जाता है कैमरा की तरफ, आई वुड से। लिबरल आर्ट जो है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का चॉइस आपको मिलता है। बेसिकली जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स है वैसे ही लिबरल आर्ट्स भी है, और लिबरल आर्ट्स में स्पेसिफिक एरियाज है, लाइक मे बी से एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मे बी से एपिडेमोलॉजी का कुछ पार्ट हो गया, मे इट बी यू कैन से साइकोलॉजी का कुछ पार्ट हो गया, साइकोलॉजी के भी स्पेसिफिक एरियाज हो गए। तो लिबरल आर्ट्स में ये आप कंफर्टेबली स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन एंटर इनटू दैट। लिबरल आर्ट्स में 2-3 और चीजें हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया जो मैं बोल रहा था आपको, उसके अलावा जैसे एडवर्टीजमेंट्स के लिए या सिनेमाज के लिए या किसी बुक के लिए इवन, ये राइटिंग वाला जो पार्ट है, स्क्रिप्ट राइटिंग वाला जो पार्ट है, एनालिसिस वाला जो पार्ट है, ये आप लिबरल आर्ट्स में कंफर्टेबली आप कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी बिग स्कोप दैट वे, प्रोवाइडेड यू थिंक इट्स अ बिग स्कोप। अगेन फिर एक बार रिपीटिशन, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में चिंतन विचार नहीं करना है, साथ साथ में पैरेलल बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो हम आज के सेशन में यही रुकते हैं। अगले सेशन में हम स्पेसिफिक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मे इट बी टेक्निकल लाइन से लेके तो ह्यूमैनिटीज तक के जो भी ग्रेजुएट्स है, उन ग्रेजुएशन के लिए, उन स्पेसिफिक एरियाज के लिए मैं आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, आपने कैसे करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशंस है, इसके थोड़े से इन डिटेल्स, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मैं आपसे अगले सेशन में शेयर करूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।